हाय ऑल, वेलकम टू लर्न विद दिल्ली मैथ्यू। आज सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर आया। वो एक प्रेस नोट था छोटा सा। उसमें सीबीएसई ने 2023 साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के बारे में बताया। क्योंकि सीबीएसई हर साल दो काउंसलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते एक एग्जाम से पहले। नॉर्मली हर साल फरवरी में स्टार्ट होता था, लेकिन इस साल सीबीएसई जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से बच्चे एग्जाम से दूर थे, इसलिए मेंटल स्ट्रेस टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकता है। और सेकंड फेज एग्जाम की रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद होता है। और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सर्कुलर बहुत छोटा है और इसमें डिटेलिंग कुछ नहीं दिया है, इसलिए पढ़ने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको क्लियरली बता दूंगा कि आप इस काउंसलिंग फैसिलिटी को किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हैं। सेकंड रीजन ये था कि अनफॉर्चुनेटली मैंने पिछले 1 महीने के अंदर 3 स्टूडेंट्स की सुइसाइड न्यूज सुना। मैं एरिया डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत नॉन एरिया से मेरे लिए। और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को जब मैंने सुना, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम में जो सुसाइड किए वो 12 से 16 साल के बीच में जो स्टूडेंट्स थे वो थे। सो हर साल अपने को सुनने में आते कि एग्ज़ाम के टेंशन की वजह से, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट के टेंशन की वजह से बच्चे अपने जान तक गंवा देते। इस साल मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा एक भी इंसिडेंट ना हो, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब अपन बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते। सीबीएसई ने इस सर्कुलर में क्लियरली बताया उनका 3 सिस्टम है काउंसलिंग का। फर्स्ट सिस्टम आईवीआरएस है, सेकंड सिस्टम पॉडकास्ट है और थर्ड टेली काउंसलिंग है। और इसमें से फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वाला नाम सुनते ही आपको क्लियरली समझ में आ जाता है कि किस तरह का होगा। इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो आपको पूरा देखना है। आपको फर्स्ट और सेकंड वाला टॉपिक अच्छे से समझने के बाद आप थर्ड वाला स्किप भी करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईवीआरएस के बारे में बता दें। मतलब सीबीएसई ने एक आईवीआरएस सिस्टम स्टार्ट किया। आईवीआरएस सिस्टम मतलब इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम बोलते हैं इसको। और ये नॉर्मली हम किसी कंपनी में कस्टमर केयर पे जब कॉल करते हैं, अपने को पता है कि नॉर्मली ये बोलते हैं कि इसके लिए आप प्रेस 1 है ना, 1 प्रेस करिए, इस ऑप्शन के लिए आप प्रेस 2 करिए। इसी तरीके का एक प्री रिकॉर्डेड सिस्टम जो है वो सीबीएसई की तरफ से होते हैं। उसमें ऑप्शंस रहेगा कि यदि आपको किस एरिया में आपका प्रॉब्लम है, आपको टेंशन हो रही है या आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप उस नंबर प्रेस करेंगे तो उसमें ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ जो वॉइस आपको सुनाई देंगे, उससे आपको क्या है कि समझ में भी आएंगे। ये कितना प्रैक्टिकली 100% पॉसिबल है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक वर्ड टू वर्ड इंटरेक्शन नहीं होते तब क्या है 100% रिजल्ट तो इसमें निकलेगा नहीं। लेकिन ये एक सिस्टम सीबीएसई ने दिया है। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के बारे में, और सॉरी मैं फर्स्ट वाला जो फैसिलिटी जो सीबीएसई दे रहे हैं उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। उसमें सीबीएसई ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया। उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आईवीआरएस सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वाला जो है वो पॉडकास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सीबीएसई ने आज के सर्कुलर में कुछ नहीं दिया है डिटेल में। उसमें क्लियरली ये सिर्फ इतना दिया है कि सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नाम दिया है, इसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कहाँ मिलेंगे ये किसी को नहीं पता। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीएसई का मेन वेबसाइट में जाना है। उसके लिए तो आपको पता है कि कुछ नहीं करना है कि आप गूगल कर लो, सिर्फ सीबीएसई करना। मेन वेबसाइट आप जैसे ओपन करोगे, मेन पेज ओपन करोगे, आप नीचे स्क्रॉल करते 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 जाएंगे। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करना, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस भी आएंगे। उसमें से क्या है, पेरेंट्स पॉडकास्ट भी है और स्टूडेंट्स पॉडकास्ट भी है। पेरेंट्स पॉडकास्ट के बारे में अपन देख लेंगे। यदि आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे वॉइस क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो अलग 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 सिचुएशन में, और ये बाई लैंग्वेज में। उसमें इस सर्कुलर में 2-3 बार सीबीएसई ने रिपीट किया है कि बाई लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी में आपको आईवीआर सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये जो पॉडकास्ट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी
वॉइस रिकॉर्डिंग को यदि आप प्ले करोगे तो आपको अलग 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 सिचुएशंस का दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया है और आप देख सकते हैं उसमें हिंदी में ब्रैकेट में इंग्लिश और हिंदी दोनों क्लियरली मेंशन किया हुआ है। वो आप यूज कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम क्या है या किस सिचुएशन में हमारा बच्चे है अभी, उस हिसाब से आप बच्चों को ये चीज सुना भी सकते हैं। सेकंड एक चीज ये है कि उसमें सीबीएसई ने ये भी बताया क्लियरली कि कुछ मेंटल स्ट्रेस हो या कुछ एकेडमिक से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, इसके ऊपर आपको क्या है कि एक ऑडियो विजुअल भी चीज़ें भी सीबीएसई ने प्रोवाइड की है, लेकिन ये कहाँ है ये किसी को नहीं पता। और मैं भी देख रहा था, लेकिन जब आपने, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो पेरेंट्स पॉडकास्ट में जब आप जाओगे उसके सबसे नीचे एक ऑप्शन रहेगा गो बैक का। अब आप गो बैक में, नॉर्मली गो बैक में आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपका लास्ट पेज जो खुली है इसके पहले उस पर वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर यदि आप गो बैक में यदि ओपन कर मतलब क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज खुल जाएगा। उसको नीचे स्क्रॉल करोगे, बहुत सारा सिचुएशंस उसमें भी दिया हुआ है। उसमें से किसी एक प्रॉब्लम या एक सिचुएशन पे आप क्लिक करोगे, उस समय क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यूट्यूब में एक वीडियो ओपन हो जाएंगे उस सिचुएशन से बेस्ड या उस प्रॉब्लम से बेस्ड। इसी तरीके से आप क्या है कि जो पॉडकास्ट वाला सिस्टम है इसको यूज कर सकते हैं। इसके बारे में क्लियरली सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया ये कहाँ मिलेंगे, इसलिए मैं डिटेल में ये सारी चीजें बताएं। अब थर्ड ऑप्शन में जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये सिस्टम आप किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो चाहे एमपी बोर्ड का हो, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। आप यदि किसी बोर्ड स्कूल का प्रिंसिपल या इंचार्ज हो, वो लोग भी क्या है अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ ज़रूर बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं और इसका पूरा लाभ आप यूज़ कर सकते हैं। और अब अपन लास्ट वाला ऑप्शन में जाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला था कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उसका नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, वो है टेली काउंसलिंग। टेली काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम हो, आपका जो भी डाउट्स हो, वो आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें जो नंबर है वो सीबीएसई ने अलग से दिया ही नहीं, शायद वही जो टोल फ्री नंबर हो सकता है, वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऑप्शन भी है। और पॉडकास्ट ऑप्शन में भी आप जाओगे, जाते टाइम में वहाँ पर भी एक कॉल नाउ करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर भी आप ट्राई करके देख लेंगे, देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे जो लगता है वो टेली काउंसलिंग है, क्योंकि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट फेज में आप पॉडकास्ट का यूज़ यदि आप करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जैसे मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया कि इस साल एक भी ऐसा दुर्घटना ना हो, एक एग्ज़ाम के पीछे हमारा बच्चे अब बड़े बड़े ऐसा डिसीजन मतलब ले जिसके वजह से आपको और आपका स्कूल को या आपका परिवार में क्या है कोई बुरी खबर सुने, मतलब सुनने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।